नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल में जिसका नाम है सक्सेस विद अभिषेक। मैं अभिषेक कुमार आप सबके सामने आज आया हूं ताकि हम बात कर सके कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है, जो अभी 5 अक्टूबर से अनाउंस हो चुका है कि 5 अक्टूबर से उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए हमें आने वाले 30 डेज़ में अप्रॉक्स 30-35 डेज़ बच रहे हैं। तो मैं 30 डेज़ का मोटा मोटी स्ट्रेटजी लेकर चलूँगा कि आने वाले 30 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए ताकि ये एग्ज़ाम हमारा सिक्योर हो जाए और एक सीट हमारी पक्की हो जाए। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा है और इजी एग्ज़ाम है। मतलब सीजीएल और सीएचएसएल के कंपैरिजन में आपको कम सिलेबस पढ़ना है और आपका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इजी होता है। मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था इस पे वीडियो बनाने का, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा था। तो आज मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है क्वेश्चन में। तो उस पर लेके आज हम बात करेंगे पूरे अच्छे से, और आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम पैटर्न का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखिए जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है जिसमें 4 सेक्शन होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का पार्ट होता है। जो 25-25 क्वेश्चन होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होता है और आपके पास टाइम होता है 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे। आपके पास टाइम इसमें ज़्यादा होता है, आप आराम से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन छूटने का सवाल नहीं उठता इसमें। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड टीयर होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है 50 मार्क्स का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो हमें डिस्क्रिप्टिव पे फोकस नहीं करना है, अभी हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना है क्योंकि अगले 1 महीने बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, तो देखो हम सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे होगे अभी तक, और उसमें बस अगले 1 मंथ के लिए आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी शिफ्ट करना है ताकि आप आराम से कर लो। तो देखो सबसे पहले जो सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर चुके हैं उनको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी शिफ्ट करेंगे, उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो सिर्फ एमटीएस का कर रहे हैं उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो है, उनको ये सब चीज़ करना चाहिए। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो हम क्वांट मैथ्स पे बात करते हैं। देखो मैथ्स में बहुत सारा सिलेबस होता है कि मैथ्स में अलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन होता है, कोऑर्डिनेट होता है, बहुत कुछ होता है। बट एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो लिमिटेड है, उसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं पूछते हैं। तो अगले 1 महीने में हमें उस सब टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है जो नहीं पूछते हैं। ठीक, जो पूछते हैं सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। तो आप लोग एक पेन कॉपी ले लो और नोट कर लो मैं जो बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले देखो मैं कुछ लिख के लाया हूँ कि परसेंटेज का जो सवाल है उससे एक क्वेश्चन आता है फिक्स, तो आपको परसेंटेज का सवाल छोड़ना नहीं है। और दूसरी बात, इसमें ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप बेसिक अच्छे से किए रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपका हो जाएगा। तो परसेंटेज से एक सवाल, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ सवाल आ जाते हैं, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मेंसुरेशन हमें इंपॉर्टेंटली आराम से करना है। मेंसुरेशन का सवाल हमें फॉर्मूला बस रट जाना है, फॉर्मूला बस बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो मेंसुरेशन से 3 सवाल। अब देख लो जो नहीं आता है जिससे सवाल, उसमें हमें अपने माथापच्ची नहीं करना है। अलजेब्रा सवाल नहीं आता है, ट्रिगो सवाल नहीं आता, हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल नहीं आता और ज्योमेट्री सवाल नहीं आता। इन 4 चैप्टर से एमटीएस में सवाल नहीं आता है, इसलिए हम इन चैप्टर को अभी छोड़ना है, हमें इस पे फोकस नहीं करना है। भले आप सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आता है, बट एमटीएस में नहीं आता है तो हमें इस पे फोकस नहीं करना है, एग्जाम स्पेसिफिक होकर पढ़ाई करना है। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और ज्योमेट्री, इन 4 से सवाल नहीं आते हैं। अब एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम से एक सवाल आ जाते हैं, तो एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम आपको करना है। फिर जो बड़ा पार्ट आता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से आता है, जो डीआई रहता है उससे अप्रॉक्स 4 सवाल आ जाते हैं, तो हमें करना है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस से 2 सवाल और टाइम स्पीड जो होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 सवाल और टाइम एंड वर्क से 2 सवाल, इन दोनों से सवाल आते हैं। और प्रॉफिट लॉस से 3 सवाल आता है, तो प्रॉफिट लॉस हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिख के डाल भी दूंगा किससे कितने सवाल आते हैं, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। फिर एवरेज से 1 सवाल आते हैं और रेशियो से 3 सवाल आते हैं, तो यहाँ हमें फोकस करना है। देखो पार्टनरशिप से कभी सवाल पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से भी पूछते हैं नहीं पूछते हैं, तो इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो श्योर शॉट है कि यहाँ से आना है वो हमें करना है। ठीक, तो यही मोटा मोटी था, और सिंप्लीफिकेशन से भी 2 सवाल आ ही जाते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ जो नहीं आता है सवाल जिससे, उस पर नहीं फोकस करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस और ज्योमेट्री, इन 4 चैप्टर से सवाल नहीं आते हैं। एमटीएस में बहुत लोग तैयारी करते रहते हैं बट पता नहीं रहता उनको, तो इन 4 से नहीं आते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक,
नेक्स्ट अब हम चलते हैं रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो रीजनिंग में सिलॉग से 2 सवाल आते हैं, सिलोजिज्म जो हम बनाते हैं ना उससे 2 सवाल आते हैं, जो आते हैं ना कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, वो वाला सवाल, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर साइन चेंज जो आता है ना कि प्लस को माइनस कर दे, माइनस को प्लस कर दे तो कौन सा सही है, LHS RHS वेरीफाई करने वाला आता है, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारा है उससे 3 सवाल आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से 4 सवाल, और मिसिंग टर्म से 4 सवाल। और कुछ सवाल जो होते हैं वो फिगर्स वाले होते हैं कि जो होता है ना मिरर इमेज वगैरह, वो सब वाला क्वेश्चन वो सब भी आता है, ठीक। और फिर कैलेंडर क्लॉक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो ये सब हमें करना है। देखो रीजनिंग तो सबका सही होता है, तो रीजनिंग ज़्यादा सरदर्द नहीं है। मैथ्स का मैंने बता दिया, और रीजनिंग का ये पार्ट आपको आना है, आपको करना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस जो है वो तो काफ़ी मतलब क्या बोलें, उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा नहीं आएगा, बट फिर भी कुछ कुछ पार्ट हैं जो हमें करके जाने हैं जिससे सवाल आ ही जाते हैं। जो कि सबसे पहला चीज़ है कि बुक्स एंड ऑथर, उससे एक सवाल तो आना ही आना है। तो आपको बुक्स एंड ऑथर जो भी है नया वाला उनको याद करना है। और फिर कुछ हिस्ट्री से और पॉलिटिक्स सवाल आते हैं जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएंगे नहीं आएंगे, उससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, उससे आने की संभावना रहती है। तो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब जो है। और जो साइंस का पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो साइंस है 9-10 तक का, वो अगर आपका अच्छा है तो उससे सवाल आपके बन जाएंगे। और जो करंट अफेयर्स है उससे कम से कम 4-5 सवाल तो आ ही जाते हैं, तो हमें करंट अफेयर्स करके जाना है। ऐसे तो आइडियली पिछले 1 साल करना चाहिए, बट पिछले 2-3 महीने 4 महीने का भी आप कर लो तो आपका करंट अफेयर्स अच्छे से पकड़ा जाएगा। और करंट अफेयर्स करने का तरीका है कि कोई भी मैगजीन उठा लो, कंपाइलेशन निकालते हैं बहुत सारे कोचिंग वाले, उनका कर लो और उससे आपका काम हो जाएगा। और लास्ट चलते हैं वो है इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या करना चाहिए। देखो इंग्लिश बहुत इजी लेवल का आता है MTS में, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता, तो हमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक बुक अगर आप अच्छे से बनाए हुए हैं तो आपका काम हो जाएगा। और इंग्लिश का मैं ब्रेकअप बता देता हूँ कि इडियम्स फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स, 3 से 4 क्वेश्चन। तो इडियम्स फ्रेजेस आपको कर लेने हैं। फिर इरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, जो नॉर्मल CHSL CGL में भी आते हैं वही इसमें आता है, बट ये फ़र्क होता है कि इसका लेवल थोड़ा ईजी होता है। तो इरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आना है, तो क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस कर लो भाई। कहीं बहुत सारा ऐप है जो क्लोज टेस्ट का देते हैं, वहाँ से आप कर लो प्रैक्टिस। एंटोसिनो से 2 सवाल आते हैं, तो 4 क्वेश्चन तो आपको वहाँ से हो गए। और स्पेलिंग एरर ढूंढने वाला 2 क्वेश्चन उधर से आते हैं। और बाकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आते हैं क्वेश्चन, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आते हैं। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें टाइम की कमी नहीं होती MTS के एग्जाम में, क्योंकि 90 मिनट्स का टाइम है। इसमें क्या है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग के जो 50 सवाल हैं 25-25, उसमें कम से कम 48-49 आपके सही होने चाहिए, तभी आप कट ऑफ लिस्ट में आ पाओगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें हमारा सही होगा नहीं भी होगा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि अप्रॉक्स 90+ तो मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कंपटीशन। और कभी ये मत माना कि MTS का जो जॉब प्रोफाइल है वो ख़राब है, क्योंकि मैं जब ऑफिस ज्वाइन किया हूँ मैं देख रहा हूँ MTS वालों को भी काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, उनको प्रमोशन के अच्छे चांसेज हैं। तो आप लोग जी जान लगा दो आने वाले 1 मंथ में, पूरे अच्छे से तैयारी करो, जी तोड़ मेहनत करो, और ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपके पास अभी 1 मंथ है, बहुत अच्छा टाइम है, आप ये सब चीज़ पे फोकस करो। और बुक जहाँ तक है कि किस में कौन सा बुक यूज़ करना है, तो देखो बुक तो आप जो भी बना रहे हो, मैथ्स का राकेश यादव बना रहे हो, किरण पब्लिकेशन जो भी बना रहे हो वो ठीक है। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अभी जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ है ना, जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसका सारा क्वेश्चन कंपाइलेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो QMath और SSC भी लोग डाल देते हैं, तो वहाँ से उठा के आप अगर CHSL का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन कर जाते हो, इंग्लिश रीजनिंग स्पेशली, तो आपका बहुत सारा सवाल MTS में आराम से हो जाएगा, बिना पढ़े भी हो जाएगा। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो CHSL का आप जो कर लेते हो तो आपको अच्छा रहेगा ये चीज़ करने में, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपके पास और टाइम अगर बचेगा तो आप NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रीजनिंग का सवाल आप सारा कर सकते हो, उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। और उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा था वो भी अगर आप कर लोगे तो इसमें मैच होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखो मैं चांसेस बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या आने वाला है, ठीक। बाकी आप लोग को ऑल द बेस्ट है, और इस चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। और आज से मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन का क्विज भी स्टार्ट किया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और क्विज देते रहें, जिससे आपका सवाल जो सही होने का है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।